हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जो भी नया आ रहा है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी स्टोरी आपको कैसी लग रही है। एंड ये एक न्यू स्टोरी है जिसके साथ मैं आपके सामने हूँ इसे शेयर करने के लिए। ये एक इमेजिनरी स्टोरी है, इसका रियलिटी से कोई भी लेना देना नहीं है। ये एक शॉर्ट स्टोरी मैं अपनी तरफ से बोला हूँ। ओके, शॉर्ट स्टोरी होने वाली है डेफिनेटली, शायद, मे बी, ओह मुझे नहीं पता। खैर, मेरी तरफ से ये शॉर्ट स्टोरी है। होप सो मेरे माइंड में कुछ और ना आ जाए और मैं इसमें कुछ और क्रिएटिविटी ना कर दूं, तब तक ये शॉर्ट है। ओके, अगर कुछ आ गया तो आपको बर्दाश्त करना पड़ सकता है, इसे लॉन्ग की तरीके। खैर चलिए, अभी मुझे नहीं पता कि ये स्टोरी शॉर्ट जाएगी या लॉन्ग जाएगी। मेरी तरफ से शॉर्ट है, बाद में बढ़ जाए तो पता नहीं, मुझे खुद नहीं पता होता है। जैसा माइंड चलेगा वैसी स्टोरी चलेगी। कितने चैप्टर जाते हैं मुझे नहीं पता होता है उस समय पे स्टार्ट में। अच्छा, इसकी डिटेल देता हूँ। वांग जी होगा 21 ईयर्स का, विंग होगा 28 ईयर्स का। ओके, एंड एंड ओमेगा वर्स है, वांगशन है। बाकी डिटेल आपको थंबनेल में दिख जाएगी। ओके, तो ये तो थी बेसिक नॉलेज। और हाँ, जिसे पसंद ना आए वो स्किप करे, क्योंकि मैं बहुत सारी वीडियो आपके लिए लाता हूँ। आई मीन टू से एफ आपके लिए लाता हूँ। तो आपको जो पसंद आए उसे पिक कर लें अदर चैनल पे जाके। ओके, मतलब कि मेरे ही अदर चैनल पे जाके अदर स्टोरी है उसे देख के पिक कर लें जो भी आपको सूटेबल लगे। और हाँ, ये स्टोरी के पार्ट कैसे लाऊंगा मुझे नहीं पता। जिस हिसाब से बनेगी माइंड में उस हिसाब से लाऊंगा, और आपको वेट करना पड़ेगा हर एक स्टोरी के लिए, क्योंकि आपको पता है कि एक साथ सबको मैनेज करना मुश्किल होता है। आपको पता है कि सारे चैनल को बराबरी से देखना पड़ता है। सबसे बड़ी चीज़ है मेरा मूड, जो कि अगर किसी भी स्टोरी पे आ गया तो वो उसी पे कंटिन्यू करता है, अदर पे नहीं जा पाता है। रिसेंट का हाल है, तो इसलिए आपको वेट करना पड़ सकता है। तो मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग दे दी है, और इससे ज़्यादा आपको डायरेक्ट स्टोरी में मिलेगी। तो होप सो आपको ये स्टोरी पसंद आए मेरी अदर स्टोरी की तरीके। और जैसा भी हो प्लीज़ कमेंट करके बताना मत भूलना। और ज़रा भी अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, लाइक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्लीज़, आपके लिए इतनी सारी स्टोरी लाता हूँ, मेहनत करता हूँ, मुझे लाइक कमेंट करके प्लीज़ अप्रिशिएट करा करिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्लीज़, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही आपके साथ बना रहूँ तो प्लीज़ ये किया करो, वरना ओह, अगर मुझे लगा कि इंटरेस्ट जा रहा है तो मैं अभी चला जाऊँगा। फिर मैं क्या करूँगा जब उसका रिस्पॉन्स बेटर नहीं आएगा? तो मैं क्यों ही इतना दिमाग खपा रहा हूँ और क्यों ला रहा हूँ नई नई, इसलिए कि मुझे थोड़ा सा तो मोटिवेट फील कराओ, सपोर्ट करो, इसीलिए ना। तो प्लीज़, मैं आपके लिए इतना सोचता हूँ तो आप भी थोड़ा बहुत सोच लेना। मैं ज़्यादा कहाँ कुछ करने को बोल रहा हूँ, बस इतना कि लाइक कमेंट करो, दैट्स इट, इनफ है मेरे लिए। चलिए तो फिर मैं इस स्टोरी को स्टार्ट करता हूँ, बहुत टाइम ले लिया आपका। स्टोरी की स्टार्टिंग होती है, हमें दिखाते हैं जंगल का सीन, जहाँ पे एक पर्सन बैठा हुआ था फ्लोर पे, और वो अपने हाथों को ज़मीन पे फिरा रहा था और वो कुछ ढूंढ रहा था। तभी हमें दिखाते हैं उसके हाथ टच होते हैं किसी चीज़ से और वो स्टॉप हो जाता है। ये हमारा फर्स्ट लीड है जिसका नाम है विभूषण विंग, जो कि फ्लोर पे बैठा हुआ है और ज़मीन पे कुछ ढूंढ रहा है, और उसके हाथ एक पर्सन के पैर से टच होते हैं। वो पैर ही थे, वो टच करके देखता है। तभी हमें दिखाते हैं ये हमारा सेकंड लीड है, जो कि है हमारा लैन वांग जी। विंग बैठ के फ्लोर पे लकड़ियाँ जो होती हैं चूल्हे की, उसे कलेक्ट कर रहा था अपने बास्केट में, और उसी समय इधर उधर हाथ फिराते हुए उसे उस पर्सन के लेग्स फीट टच होते हैं। तभी विंग थोड़ा सा हाथ पीछे करता है और कुछ सोचता है। विंग कहता है कौन? वो थोड़ा सा हैरान होते हुए पूछता है लाइक किसके पैर उसने टच कर लिए। विंग कहता है मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैंने देखा नहीं आपको, एक्चुअली मैं। फिर विंग चुप हो जाता है।
वो पर्सन चुपचाप खड़ा था। विंग उठने का ट्राई करता है। विंग जैसे उठने वाला था, विंग अपने ही हार्मफुल में फंस जाता है और वो डिसबैलेंस होने वाला था। तभी वो कुछ मतलब सामने की चीज़ पे हाथ रखता है और सामने वो पर्सन ही था। तभी वो हाथ रखता है और ख़ुद को सपोर्ट देता है और उसे पता नहीं चलता, बट वो पर्सन फ्लिंच हो गया था, बिल्कुल स्टिफ हो गया था। वो घबरा जाता और उस पर्सन का हाथ हटा देता है जहाँ पे उसने रखा था। वो इम्पॉर्टेंट जगह थी वांग जी की, जहाँ पे विंग ने गलती से सपोर्ट के लिए हाथ रख दिया था। अब उसे तो पता नहीं था कि वो कहाँ हाथ रख रहा है। विंग खड़ा होता और कहता है कि क्या हुआ। वो थोड़ा डिसबैलेंस हो जाता, फिर अपने हार्मफुल को ठीक करता और धीरे से उठ के खड़ा होता है। विंग इधर उधर देख रहा था, मतलब कि ऐसा लग रहा था। तभी सामने वाला पर्सन बस सामने देख रहा था विंग को, और विंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट विंग था ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत। उसकी ग्रे कलर की ब्यूटीफुल सी आइज़ बड़ी बड़ी और उसके लहराते बाल खुले बहुत खूबसूरत लग रहे थे। बस वांग जी उसे देखे जा रहा था एकटक, और कुछ भी नहीं कह रहा था। विंग कहता, आप कौन हो? क्या आप गांव से हो? क्या आप भी यहाँ लकड़ियाँ लेने आए हो? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? वांग जी नोटिस करता है कुछ, और वो थोड़ी देर के लिए फ्रीज हो जाता है। विंग आइस ब्लिंक करता और कहता है, माफ़ करिएगा अगर आपको लगा हो कि अब मैंने आपके पैरों को छुआ या फिर सपोर्ट लिया आपका। वो मैं तो पेड़ वगैरह ढूंढ रहा था सपोर्ट के लिए, लेकिन मुझे आपका सपोर्ट लेना पड़ा, माफ़ कर दीजिएगा। मैंने देखा नहीं। और वो सर नीचे करता और कहता, देखा नहीं या फिर बोलो मैं देख नहीं सकता। तभी वांग जी बस देख रहा था, और अब वांग जी समझता है कि ये पर्सन इतनी देर से बैठ के इतना स्लो क्यों उन लकड़ियों को उठा रहा था। मतलब वांग जी वहाँ पे आया था, काफ़ी देर से देख रहा था एक पर्सन है, उसके सामने इतनी सारी लकड़ियाँ हैं, वो चाहे तो इसे फास्टली उठा सकता है। वही इनको देख के पता नहीं चल रहा था कि वो क्यों इतना स्लो काम कर रहा है, बट वांग जी को लगता है कि वो आराम आराम से कर रहा है, लाइक लेज़ी पर्सन है, क्योंकि विंग आराम से फ्लोर पे बैठ के उठा रहा था। तभी वांग जी को क्यूरियोसिटी हुई कि वो इतना स्लो काम क्यों कर रहा है, क्योंकि विंग जैसे काम कर रहा था लग नहीं रहा था कि उसे कुछ भी दिख नहीं रहा है। विंग एक एक करके उठा रहा था आराम आराम से और टटो के, लाइक ऐसा लग नहीं रहा था कि वो टटो रहा है। दूर से तो बिल्कुल नहीं लग रहा था, बट जब वांग जी पास आता है तो विंग ऐसे इधर उधर हाथ मार रहा था। तभी वांग जी को समझ नहीं आता है कि सामने तो है, वो चाहे तो एक बार में कितनी भी लकड़ियाँ उठा सकता है, फिर ऐसे एक एक करके आराम आराम से क्यों उठा रहा है। यही देखने के लिए वो करीब आया था, और इसी में विंग ने उसे टच किया था, और वो इसीलिए विंग के पास और आया था क्योंकि विंग की जो ब्यूटी थी उसने अट्रैक्ट किया था वांग जी को। दूर से जैसे विंग उन लकड़ियों को इकट्ठा कर रहा था, वांग जी उसे काफ़ी देर से देख रहा था। विंग के जो हेयर्स थे बार बार उसके फेस पे आ रहे थे और विंग पीछे कर रहा था, और उसके बाल हवा में लहरा रहे थे, और वो बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा था। और जैसे वो काम कर रहा था उसे देखता जा रहा था वांग जी एकटक। तभी वो देखने आया था पास से विंग को, दूर से उसने देख लिया था काफ़ी देर, तो वो पास में आया था। अभी राइट नाउ विंग ने जैसे ही बोला कि वो देख नहीं सकता है, वांग जी अब समझता है इस बात को कि विंग इतना टाइम क्यों ले रहा था। वांग जी धीरे से बोलता, ओह, तो ये रीज़न है कि तुम देख नहीं सकते। तभी वांग जी गहरी सांस लेता है, और उसने विंग के बारे में गलत सोच लिया, क्योंकि विंग ने जैसे सपोर्ट लेने के लिए वांग जी के ऊपर हाथ रखा था, उसने उसकी इम्पॉर्टेंट जगह पे हाथ रख दिया। अब विंग को समझ नहीं आता क्योंकि वांग जी ने 2 से 4 कपड़े पहने थे मोटी मोटी लेयर के, तो सब फ्लैट था, लेकिन जहाँ पे विंग ने हाथ रखा था वांग जी को तो महसूस होने वाला था ना, क्योंकि उसे तो पता है कि विंग ने कहाँ हाथ रख दिया है सपोर्ट के लिए, और विंग को तो सब फ्लैट लगा था कि जैसे किसी कहीं पैर या हाथ हाथ पे रख दिया होगा, उसे नहीं पता चला इतने अच्छे से कि उसने कहाँ हाथ रखा है। विंग बस चुपचाप खड़ा था। विंग कहता, वैसे आप भी यहाँ पे लकड़ियाँ लेने आए क्या? वांग जी कहता, नहीं, और वो देख रहा था। वांग जी रिलैक्स होता है और वो बस विंग को देखे जा रहा था। वांग जी कहता, वैसे
तुम्हारी आइज़ बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन तुम देख नहीं सकते। तभी विंग स्माइल करता है और कहता है, किस काम की हैं ऐसी खूबसूरत आँखें? मुझे नहीं पता ये खूबसूरत है या नहीं, लेकिन किस काम की है मेरे, क्योंकि मैं देख नहीं सकता तो बेकार है मेरे लिए। वांग जी देखे जा रहा था। विंग कहता है, माफ़ करिएगा, मेरी वजह से आपको कोई भी तकलीफ़ हुई हो तो। मैं आपको ऐसे छूना नहीं चाहता था, आपसे सपोर्ट लेना नहीं चाहता था, लेकिन मैं उठना चाहता था और मेरा हाथ सडनली फंस गया मेरे पैर में, इस वजह से मैंने आपका सपोर्ट लिया, वरना मैं ऐसा नहीं करता, माफ़ करिए। विंग को पता चल गया था कि एक अल्फ़ा है, क्योंकि अल्फ़ा ओमेगा की फ्रेगरेंस अलग ही होती है। तभी विंग धीरे से झुकता है और आसपास टच करने लगता है। तभी वांग जी तुरंत ही झुक के वो बकेट विंग को उठा के देता है, वो बास्केट विंग को धीरे से उसके हाथ में पकड़ा देता है। तभी विंग कहता है, आपका शुक्रिया, मैं इसी को ढूंढ रहा था। विंग टच करके देखता है। तभी वांग जी कहता है, इट्स ओके, कोई हेल्प चाहिए क्या? तभी विंग कहता, अब नहीं, मैंने बस ले लिया जितनी मुझे ज़रूरत थी, और लेनी होगी तो मैं ले लूँगा खुद से, डोंट वरी। वांग जी कहता, ओके। विंग धीरे से टर्न होता है और वो टच करता है आसपास के ट्रीज़ को। उसके बाद वो धीरे धीरे करके चला जाता है। तभी वांग जी बस देख रहा था। वांग जी को क्यूरियोसिटी होती है कि ये देख नहीं सकता, ये कहाँ जा रहा है, और वो धीरे धीरे विंग का पीछा करता है। विंग जा रहा था और स्लोली वो चीज़ों को टच करते हुए जा रहा था, लाइक पेड़ को, झाड़ी को, पता नहीं क्यों, और वो टाइम लेके जा रहा था। तभी वांग जी देख रहा था। वांग जी बस बेसुध होके विंग का पीछा कर रहा था। विंग बस चलता जा रहा था और वो पतले से रास्ते से, यानी कि थिन सी रोड थी, उससे चलते हुए वो गांव की तरफ जा रहा था। जैसे गांव की स्टार्टिंग और जंगल का अंत होता है, यानी कि एंड, उस पॉइंट पे आके वांग जी रुक जाता है और विंग आगे चला जाता है धीरे धीरे अपने दिमाग को यूज़ करते हुए, लाइक कि वो अंदाजे से जाता था और वो इधर उधर टच करते हुए चीज़ों को, सामान को, और अंदाज़ा लगाते हुए पहुंच जाता है वो जहाँ भी जा रहा था। वांग जी वहीं खड़ा था और उसे देख रहा था। फिर वो पीछा नहीं करता उसका और उसे बस जाते हुए देखता है। उसके बाद यहाँ से टाइम स्किप होता है, हमें दिखाते नेक्स्ट डे का, जहाँ पे विंग दोबारा से बैठा हुआ था फ्लोर पे और वो ऐसे इधर उधर हाथ फिरा रहा था और वो लकड़ियों को कलेक्ट कर रहा था। तभी सडनली उसे आहट होती है किसी की। वो शांत हो जाता है और वो धीरे से बकेट को पकड़ लेता है। विंग कहता है, कौन? तभी उसके साइड में उसे ऐसा लगता है कोई बैठा है। विंग धीरे से दूर होता है और वो कहता है, कौन है आप? मुझे बता दीजिए। विंग बस ट्राई कर रहा था देखने का, अपनी पलकों को बार बार झपका रहा था। तभी धीरे से उसकी बकेट में कुछ डाला जाता है। तभी विंग टच करता है। तभी उसे फील होता है कि इसमें अभी कम लकड़ियाँ थी, बट एकदम से बहुत सारी हैं। तभी वांग जी कहता है, हेलो, मैं हूँ, हम कल मिले थे, याद है ना? विंग कहता है, आप? ओह, अब हाँ, याद है। आप यहाँ फिर से? वांग जी फिर से डालता है बहुत सारी लकड़ियाँ विंग की बकेट में और विंग की बकेट भारी हो जाती है। वो एक बार में कलेक्ट करके बहुत सारी लकड़ियाँ विंग की बकेट में रख देता है। विंग कहता है, ये आप क्या कर रहे हैं? वांग जी कहता है, मैंने काफ़ी हद तक लकड़ियाँ रख दी है, तो मैं शायद ज़रूरत ना हो अब। विंग कहता है, ओह, शुक्रिया। वांग जी कहता है, क्या तुम यहाँ रोज़ आते हो? विंग कहता है, हाँ, आता हूँ, रोज़ आता हूँ। तभी वांग जी कहता, वैसे तुम किस गांव के हो? कल मैंने पूछा नहीं। विंग कहता, अब मैं पास में ही रहता हूँ, ये जो पास वाला गांव है मेरा ही है। तभी वांग जी कहता है, नाम क्या है तुम्हारा? विंग कहता है, मेरा नाम
मेरा नाम विंग है। वांग जी कहता, ओह विंग। तभी विंग कहता, वो देख तो नहीं रहा था, बट जैसे एक्सप्रेशन थे कामिंग, वांग जी को पसंद आ रहे थे। वांग जी कहता है, विंग यहाँ पे आसपास कुछ पता है तुम्हें? तुम तो देख नहीं सकते, मैं कैसे तुमसे हेल्प लूँ? विंग कहता, बताओ मुझे। मैं देख नहीं सकता हूँ, बट अंदाजे से मैं अपने घर जाता हूँ, मुझे यहाँ का सब कुछ पता है, मैं आपको बता सकता हूँ। कोई मदद चाहिए क्या? वांग जी कहता, एक्चुअली मैं यहाँ काम से आया हूँ एंड मैं टूरिस्ट हूँ, घूमने फिरने आया हूँ। तभी विंग कहता, ओह अच्छा। वांग जी कहता, तो मुझे यहाँ पे कुछ जगह घूमनी थी, क्या तुम मुझे घुमा सकते हो? मेरा मतलब बता सकते हो? आई एम सॉरी, तुम कैसे घुमाओगे, तुम तो देख नहीं सकते। विंग कहता है, मैंने कहा ना आपसे, मेरी वीकनेस नहीं है कि मैं देख नहीं सकता, मैं फिर भी आपको बता सकता हूँ। बताइए आपको क्या देखना है, कहाँ जाना है? वांग जी देखता है कि शायद विंग थोड़ा एंग्री हुआ है। विंग मुंह बनाता है। तभी वांग जी कहता है, अब यहाँ पे रिवर के साइड में कुछ काम होता है। यहाँ के नॉर्मल लोग यहाँ से रिवर से कुछ प्लांट्स निकालते, कुछ औषधि, उसका व्यापार होता है। उसी से रिलेटेड मैं लोगों से मिलना चाहता था, लेकिन मुझे नदी के पास कोई दिख नहीं रहा। तभी विंग कहता, ओ इस टाइम थोड़ी मिलेंगे, थोड़ा आपको रुकना पड़ेगा, थोड़े रुकिए, अभी अभी काफ़ी टाइम है, आपको शाम को आना चाहिए, वो शाम को मिलेंगे। तभी वांग जी कहता, ओह अच्छा, और मुझे तुमसे यहाँ पे एक ख़ास तरीके की वुड मिलती है, मुझे उसके बारे में पूछना था, जो कि औषधि के लिए यूज़ होती है। वो पेड़ कौन से होंगे, मुझे समझ नहीं आ रहा। तभी विंग कहता, वो वांग जी बताता है किस चीज़ के लिए वो यूज़ होती है, मतलब किस डिसीज़ के लिए। तभी विंग कहता, वो पेड़, उसकी फ्रेगरेंस अलग ही है, चलिए मेरे साथ, मैं आपको लेके चलता हूँ। तभी वांग जी कहता, ओके। विंग उठ जाता है और एक डायरेक्शन में जाने लगता है और वांग जी उसका पीछा करता है। विंग बस चल रहा था आराम आराम से पेड़ों को टच करते हुए। वांग जी पीछा कर रहा था और काफ़ी दूर जाने के बाद एक ट्री के पास आके विंग रुक जाता है। छोटा ट्री था। तभी विंग उसे टच करता है, उसे स्निफ करता है। विंग कहता है, यही वो पेड़ है जिसकी बात कर रहे थे आप, जिस डिसीज़ के लिए इसकी जड़ी बूटी बनाई जाती है, यही है वो। वांग जी पास आता है। विंग कहता है, इसकी खुशबू से इसे पहचान सकते हैं, ये जल्दी मिलता नहीं है और नॉर्मल पेड़ की तरीके होता है, बट यही है वो। वांग जी स्निफ करता है और हाँ, इसकी फ्रेगरेंस बिल्कुल वैसी थी। तभी वांग जी कहता है, थैंक्स। विंग कहता है, कोई बात नहीं, और कुछ? वांग जी कहता है, "अ, मुझे मुझे तुम्हारे गांव जाना है, क्या ले जा सकते हो?" तभी विंग कहता, मेरे गांव? आज नहीं, आज मुझे कुछ काम है, आप कल आ जाओ, मैं आपको कल ले जाऊंगा। आपको क्या काम है? वांग जी कहता है कुछ पर्सनल। तभी विंग कहता, ठीक है, मैं अभी जाना चाहता हूँ, मुझे काम है, कल कल पक्का आपको गांव ले जाऊंगा। आपको किन से मिलना है? तभी वांग जी कहता है, मैं खुद देख लूँगा, बस मुझे गांव लेके चलो। तभी विंग कहता है, जी ज़रूर। उसके बाद विंग धीरे धीरे आने लगता है और वो थोड़ा सा लड़खड़ा जाता है। वांग जी पकड़ लेता है। विंग घबरा जाता है और तुरंत ही हाथ दूर करता है और कहता, मैं ठीक हूँ, ये मेरा रोज़ का काम है। वांग जी देख रहा था। वांग जी कहता, विंग आगे जाता है और वो आसपास अपने हाथ को फिराने लगता है अपनी बकेट ढूंढने के लिए। तभी वांग जी तुरंत ही बकेट उठा के विंग के हाथों में देता है। विंग पकड़ लेता है। विंग कहता, शुक्रिया। वांग जी कहता, कोई बात नहीं, आपने इतनी हेल्प की, मैं आपको शुक्रिया कहना चाहता हूँ। तभी विंग स्माइल करता है और कहता, जी अभी मैं जाता हूँ, मुझे देर हो रही है। वांग जी कहता, वांग जी देखता है विंग जाने लगता है। तभी वांग जी उसे फॉलो करता है। वो बहुत पास था इसीलिए विंग को एहसास होता है। विंग रुक जाता है और धीरे से टर्न होता है। विंग कहता, आप मेरे पीछे आ रहे हो? वांग जी कहता,
हाँ। विंग कहता क्यों? वांग जी कहता यूं ही। विंग कहता मत आइए, कोई देख लेगा, एक अनजान अल्फा मेरे साथ, अच्छा नहीं रहेगा, लोग बातें बनाएंगे। वांग जी कहता दूर हूँ, इतना करीब नहीं हूँ, कोई कुछ भी नहीं कहेगा। विंग कहता आप नहीं जानते मेरी सिचुएशन, मैं जा रहा हूँ, आप मत आइए पीछे, आपको कोई मदद चाहिए तो मदद मांग लीजिएगा, बट मेरे पीछे मत आइए। गांव में खासकर ये जंगल की बात अलग है, यहाँ मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ साथ जाके, गांव में नहीं। वांग जी कहता ठीक है। विंग वहाँ से निकल लेता है और बहुत आगे निकल जाता है, तब वांग जी पीछा करता है एंड वापस से उसी पॉइंट पे आके रुक जाता है जहाँ पे गांव का स्टार्ट एंड जंगल का एंड था। विंग चला जाता है, वांग जी वापस से रिटर्न आ जाता है। इधर हमें दिखाते विंग को जो कि घर आ चुका था धीरे धीरे करके। तभी अचानक से उसकी मॉम कहती है विंग। विंग घबरा जाता है और कहता जी। तभी कहती है कहाँ रह गए थे, इतनी देर कर दी। विंग आइज ब्लिंक करता है और कहता वो। तभी कहती है जल्दी आओ, और वो पकड़ती हैं, बकेट छीन लेती हैं, उसे साइड रखती है और विंग को खींचते हुए अंदर ले जाती हैं। विंग घबरा जाता है, विंग कहता क्या हुआ है। वो अंदर ले जाती हैं और जल्दी से विंग को कहती है तैयार हो तुम्हें अल्फ़ा देखने आया तुम्हारा। हमने जो रिश्ता फिक्स किया था वो अचानक से आज आ गए, हम तैयारी नहीं कर पाए। विंग कहता हाँ पर वो तो कल आने वाले थे। तभी वो कहती है हाँ पर वो आज आ गए। विंग जाके रेडी हो, वो इंतज़ार करे तुम्हारा बहुत देर से। तभी विंग घबरा जाता और कहता माँ। तभी वो कहती हैं देखो विंग, आई रिक्वेस्ट यू, इस बार कोई गलती मत करना। तुम ऐसे तो आराम से आ जा सकते हो, लेकिन तुम उसी समय गलती क्यों करते हो। विंग कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, समझ आया। तभी विंग डर जाता और कहता नहीं होगी। तभी उसकी मॉम कहती इस बार ये रिश्ता हाथ से गया तो अच्छा नहीं होगा विंग। विंग डरा हुआ था। उसकी मॉम कहती है इतने सारे रिश्ते सब तुम्हें रिजेक्ट करके चले गए, एक तो तुम्हें कमी है, देख नहीं सकते, फिर मैं सोचती हूँ कि इतने अच्छे से काम कर लेते हो, मतलब हिसाब का तो कर ही लेते हो, और तुम्हारी शादी हो जाए, तुम्हारा घर बस जाए, तुम जाओ। लेकिन नहीं, तुम हर बार ऐसी गलती करते हो कि वो लोग रिजेक्ट कर देते हैं। एक तो तुम्हारे पास आंखें नहीं है, कोई भी तुम्हें अपनाना नहीं चाहता है। तभी विंग अपसेट होता है। वो धीरे से विंग को कहती हैं जाके रेडी हो, और मैं तुम्हें मतलब तुम फ्रेश हो के आओ, मैं तुम्हें रेडी करती हूँ। तभी विंग जाता है, कपड़े लेता है जो भी उसकी मॉम देती है, और वो जाके फ्रेश होता है, फिर आता है। उसकी मॉम उसे अच्छे से रेडी करती है, उसके पापा बाहर बात कर रहे थे। तभी विंग बस चुपचाप था, उसे बहुत खूबसूरत सा तैयार किया जाता है और विंग को उसकी मॉम बाहर लेके आती है। विंग आराम से आ जाता है। तभी सामने पर्सन देखते हैं, उन्हें पता था विंग देख नहीं सकता है। तभी वो कहते हैं बैठो। तभी विंग आके बैठ जाता है उनके साइड में, और वो चुप था। तभी कहती हैं तुम देख नहीं सकते, कमी है तुम में, लेकिन फिर भी इन्होंने बताया तुम्हारे माता पिता ने कि तुम बहुत अच्छे हो काम काज में, चलो हमें टी दो। विंग नर्वस था। विंग आराम से घर के सारे काम करता था, बट विंग अभी नर्वस हो जाता है। विंग आइस ब्लिंक करता है, वही चीज़ होती है हर बार की तरीके। उसके माइंड पे प्रेशर था अच्छा बनने का, और विंग हड़बड़ा जाता है। विंग कांपते हाथों से आगे हाथ ले जाता है, और उससे जो टी की केतली थी वो टच हो जाती है और डिसबैलेंस होती है, जिसके बाद पूरी टी बिखर जाती है, और विंग के मॉम डैड बड़ी बड़ी आइस करते हैं। तभी वो लोग उठ जाते हैं और कहते हैं ये क्या किया। तभी विंग कहता माफ़ करिएगा, मैं अभी ठीक करता हूँ। तभी वो कहते हैं आपने तो कहा था आपका बेटा परफेक्ट है, बिना आँखों के ऐसा लगता ही नहीं कि उसके पास आँखें नहीं हैं, बिना देखे भी वो सारे काम परफेक्टली करता है, हम तभी माने थे, लेकिन हमने गलती कर दी, अंधा ही होता है। तभी उसके घर वाले खड़े हो जाते हैं। वो लोग कहते हैं आपकी रिक्वेस्ट करने पे, इतना गिड़गिड़ाने पे हमने अपने बेटे का रिश्ता आपके बेटे से करने का तय किया था, लेकिन आपके बेटे में कमी है, मुझे नहीं लगता कोई भी इसे एक्सेप्ट करेगा। इसकी इतनी ज़्यादा एज हो गई है, ऊपर से इसे दिखता नहीं है, हर कोई क्यों रिजेक्ट करता है इसे, अब समझ में आया। वैसे बिना आँख वाले को
कौन ही अपने घर का सन इन लॉ बनाना चाहेगा। खैर, हमने फिर भी आप पे दया दिखाने का सोचा कि आपने इतनी तारीफ़ की अपने बेटे की, तो चलो एक बार देख लेते हैं, क्या पता बिना आँखों के भी ये ऐसा काम करे कि हम इसे अपना सन इन लॉ बनाने के लिए मजबूर हो जाएं। लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। आपकी बड़ी बड़ी बातें थी बस, और कुछ भी नहीं। हमें लगता है कि आप अपना बोझ हमारे सिर पर डालना चाहते हैं, तो हमें माफ़ करिए, हम आपका बोझ उठाने के मूड में नहीं हैं। विंग चुपचाप था। तभी वो लोग उठते हैं और बिना कुछ कहे, बिना कुछ आगे बोले चले जाते हैं। विंग के मॉम डैड रिक्वेस्ट करते हैं फिर से, बट कोई फ़ायदा नहीं होता है और वो वापस आते हैं, डोर बंद करते हैं। वो लोग जा चुके थे, सारा मैस हो गया था और विंग को पता था अब क्या होने वाला है। तब उसकी मॉम आती है और विंग को स्लैप करती हैं। विंग अपने फेस पे हाथ रखता है। तब उसकी मॉम कहती है, तुम इतने मनहूस हो, सच में। मेरे बाकी के 2 बच्चों की शादी हो गई, लेकिन तुम ऐसे हो कि तुम्हारी शादी नहीं हो रही। कब तक तुम्हारा बोझ उठाएंगे? बोझ की तरीके हमारे सिर पे पड़े हो। तुम्हारी शादी हो जाए तो हम फ्री हो जाएं, लेकिन डर रहता है, अंधे हो। कोई तुम्हारा फ़ायदा ना उठा ले, कहीं कोई कुछ कर ना दे, एक और मुसीबत हो जाएगी। शादी करके अपने घर जाओ तो हमें भी शांति मिले, लेकिन नहीं, बोझ की तरीके हमारे सिर पे ही पड़े हो। एक काम कहा था ढंग से कि कर लेना, लेकिन नहीं, तुम बिना गलती के। एक सेकेंड, विंग तुम जानबूझ के करते हो क्या? क्योंकि ऐसे तो तुम परफेक्ट हो, और जैसे कोई आता है वैसे तुम गलती करते हो। जानबूझ के करते हो ना, ताकि तुम्हारी शादी ना हो, यहीं पड़े रहो, बस फ्री का खाओ। तभी विंग आइस ब्लिंक करता है। उसकी मॉम कहती है, पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में तुम पैदा हुए थे, पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई। तुम्हारे बाद के दोनों भाई बहन की शादी हो गई है अपने घर में आराम से। उनके घर वाले कैसी कैसी बातें बोलते हैं, आपका बड़ा बेटा ऐसे ही है, हाँ दिखता नहीं है, क्या होगा इसका। फिर वो अजीब अजीब बातें करते हैं। तुम्हारी शादी अच्छी जगह करना चाहते हैं, बट ऐसे ऐसे रिश्ते आते हैं कि हम मना कर देते हैं। ऐसे कर भी तो नहीं सकते ना, वरना तुम ही हमें दोष दोगे पूरी ज़िंदगी। विंग आंखें बंद कर लेता है। विंग कहता है, माँ मैं देख नहीं सकता, इसमें मेरी गलती कहाँ है, बता सकते हैं? मैं खुद चाहता हूँ क्या कि मैं देख ना पाऊँ, और मुझे पता है आप नहीं चाहते कि मेरी शादी किसी गलत आदमी से हो जाए, किसी गलत पर्सन से। मुझे पता है कि मेरे लिए बहुत ख़राब रिश्ते आते हैं जो कि आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे, क्योंकि आप मुझे प्यार करते हैं, ऐसे किसी को नहीं दे सकते। लेकिन मैं क्या करूं? मैंने कोशिश की थी, मैं कर लेता, बट डर गया था, मैं नर्वस हो गया था। तभी वो लोग गुस्सा करते हैं। विंग के बाबा तो बोलते ही नहीं थे विंग से, अजीब टाइप का था सब कुछ, और विंग की मॉम ही उसे डांटती थी। विंग के बाबा कहते हैं, इसे समझाने का कोई फ़ायदा नहीं, चलो। तभी यू चली जाती हैं। जियांग फैमिया यू के साथ अंदर जाते हैं। उसके बाद वो अपसेट होते हैं और कहते हैं, बातें बन रही हैं, अजीब अजीब से लोग आ रहे हैं, कह रहे हैं इसकी शादी तो कभी होगी नहीं, ना ही इसे कोई पसंद करेगा। इसे मैं कैसे बोलूँ, मेरे बच्चे के लिए ऐसा यूज़ हो रहा वर्ड, मेरा खून खौल जाता है। वो बोल रहे हैं इसकी भी नीड होगी, दे दो ऐसे किसी को, ज़रूरत क्या है शादी करने की। मैं चाह रहा हूँ कि बस इसकी शादी हो जाए। ये तो देख नहीं सकता है, हम तो अंधे नहीं है ना। कैसी कैसी नज़रें इस पे अल्फ़ा लोग की। वो चाहते हैं कि बस हम इसे छोड़ें अकेला। अगर हमें कुछ हो गया तो वो लोग इसे नोच के खा जाएंगे। बस हमें डर है। वो दोनों बच्चे तो हमारे सेफ़ हैं शादी करके, लेकिन विंग, हमारे मरने के बाद इसकी हालत बुरी होगी। ये लोग इसके साथ बुरा करेंगे। अभी हम जिंदा हैं इसलिए कुछ कोई कर नहीं पाता, लेकिन अगर हमें कुछ हो गया, या सपोज़ मुझे ही कुछ हो गया, तो विंग का क्या हाल होगा मैं जानता हूँ। उसे, मेरे मुंह से वर्ड नहीं निकल रहे, उसे बेचने खरीदने की बात हो रही थी। तभी यूँ कहती हैं, इसे इतनी बार समझाया, सही से बिहेव करे, आप देखते हो ना ये सारे काम कर लेता है, एक जैसे एक नॉर्मल पर्सन करता है।
घर के सारे काम, खाना बनाना, बाहर जाना, लेकिन जब कोई आता है देखने तभी ऐसे क्यों करता है? मुझे समझ नहीं आता क्या चाहता है ये। मैं नहीं चाहती कि इसके साथ बुरा हो, लेकिन ये बदतमीज़ है। मुझे ऐसे ऐसे शब्द बोलने पड़ते हैं कि इसे चुभे वो बात और ये चला जाए। काश कि इसे किसी से प्यार होता और वो इससे सच में प्यार करता। मैं सच बता रही हूँ, शादी करा दी थी इसकी। गांव का भी कोई पर्सन प्यार नहीं करता, बस इसे ललचा के देखता है, चाहता है पाना, लेकिन जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहता इसकी। कोई भी इसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। कोई क्यों ही करेगा एक ब्लाइंड पर्सन को एक्सेप्ट? हाँ, मेरा बच्चा परफेक्ट है। गांव में जानते हैं कि ये काम कर लेता है, बट कोई भी अपने अल्फा बेटे को देने के लिए तैयार नहीं है। बस एडवाइस देने चले आते हैं और गलत बातें बोलने हम मुंह भी बंद नहीं कर पाते क्योंकि हम छोटे हैं। वो लोग जीने नहीं दे रहे हैं। यहाँ तक गांव के मुखिया की नज़र है हमारे बच्चे पे, इसलिए वो उन्हें सपोर्ट करता है। तभी वो दोनों परेशान थे, बैठ जाते हैं। तभी जियांग फैमिली कहते हैं, हाँ, मुखिया ने मुझे 2 बार बुलाया है और कहा है कि मैं अपने बेटे को उसे दे दूँ, बट मैं नहीं कर सकता। उसने गुस्सा भी किया, इसीलिए काफ़ी चीज़ें मेरी कैंसिल कराई हैं। मुझे पता है इसी वजह से जलता है मुझसे। वो विंग को अपनी वाइफ के होते हुए भी रखना चाहता है, लेकिन मैं अपने बच्चे की ऐसी लाइफ नहीं चाहता हूँ। लेकिन इसे समझ नहीं आ रहा है। इतने रिश्ते कैंसिल हो गए और इतनी बार आए, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ विंग गड़बड़ कर देता है या वो लोग मना कर देते हैं, ये जानते ही कि विंग देख नहीं सकता। पर खैर, क्या ही कर सकते हैं। हमें कोशिश करते रहना होगा जब तक हम जिंदा हैं। हमें शादी के लिए देखना पड़ेगा कोई ना कोई, वरना इसे छोड़ेंगे नहीं वो लोग। और पता है कल मैंने क्या देखा? तभी यूँ कहती है, क्या फैमा कहते हैं, मेरा बेटा रोज़ लकड़ी लेने जाता है, मैं नज़र रखता हूँ, उसे जंगल तक छोड़ के आता हूँ, आसपास ही रहता हूँ। अगर मैं नज़र ना रखूँ तो उसके साथ कुछ भी हो जाए वहाँ। तभी यूँ कहती है, क्या हुआ है? फैमा कहते हैं, यहाँ गांव का एक अल्फा था, उसका पीछा कर रहा था। जब देखा कि मैं अपने बेटे के साथ हूँ तभी रुक गया था। वो विंग के पीछे जा रहा था। मुझे समझ में आया, मैंने उससे बात की, उसे धमकाया। मेरे डर से कोई विंग के पीछे नहीं आ पाता है। उसे प्रोटेक्ट कर रहा हूँ हर तरीके से, लेकिन मैं सोच रहा हूँ आखिर कब तक? कभी ना कभी अगर मेरी नज़र हटी मेरे बेटे से या मैं ना उसे प्रोटेक्ट कर पाया तब क्या होगा? वो तो जाता है कुछ दिन में, बट हाँ, इस बार थोड़ा ज़्यादा जा रहा है। विंग को मना करो, घर से बाहर निकलना बंद करे, उसे ऐसे खुले में मत भेजा करो। जब मैं हूँगा तभी भेजना, क्योंकि मुझे बाहर आना जाना पड़ता है। तभी यूँ कहती, कहाँ भेजती हूँ? जब आप नहीं होते हो तो घर पे ही रहता है, बस आप जब होते हो तभी तभी भेजती हूँ। फिर मैं कहते हैं, अच्छा, कल मैं घर पे नहीं था, क्यों भेजा था? ये तो कब मैं वापस आ गया था, वरना। तभी यूँ कहती हैं, आप समझिए ना, ज़रूरत थी मुझे, ख़त्म हो गई थी लकड़ी और मैं जा नहीं पा रही थी, काम बहुत थे और कुछ लोग भी मिलने आए थे गांव के, तो मैं कैसे चली जाती? अब विंग क्या बात करता, इसलिए विंग को भेजना पड़ा। तभी वो हेड चेक करते और कहते हैं, खैर ये सब बकवास बातें हैं, हमें ट्राई करना होगा। मैं कल जाऊंगा, फिर से किसी से बात करूंगा और मैं सोच रहा हूँ उसे ना बताऊँ कि विंग देख नहीं सकता, पहले घर ले आऊँ और विंग को भी मत बताना कि वो उसे कोई देखने आ रहा है, और ऐसे करके हम मिलवाएंगे। विंग नॉर्मली काम कर रहा होगा, उन्हें दिखाएंगे कि वो काम कर सकता है बिना देखे, और फिर ऐसे ही शादी रिश्ता पक्का हो जाए। इस बार ये ट्राई करते हैं। तभी यूँ कहती हैं, ठीक है, आप रिश्ता देखिए, उसके बाद उसे लेके आइए और इस तरीके से हम इस बार काम करेंगे जिससे हमारे बेटे की शादी हो जाए, वो नर्वस भी ना हो और वो लोग देख भी ले कि हमारा बेटा कर सकता है आराम से काम। तभी वो कहते हैं, इधर विंग को दिखाते हैं, विंग बैठा हुआ था उसी जगह वापस से, और वो अपसेट था। विंग वहाँ जो बर्तन थे, लाइक खाना पीना सामान, उसे अचानक से हाथ मार के गिरा देता है
तभी ये टूटने की आवाज़ आती है, मतलब कि बर्तन टूटने की आवाज़ आती है। तुरंत ही फैम में आयु खड़े हो जाते हैं और बाहर आते हैं। विंग सब कुछ इधर उधर हाथ मार के गिरा देता है। तभी दोनों आके रोक लेते हैं। विंग दोनों को झटक देता है और कहता है हटिए, बोझ हूँ मैं, मेरी बात ध्यान से सुनिए, मेरे मेरे बारे में सोचना बंद करिए। मैं नहीं देख सकता, ठीक है? तो मुझसे दूर रहिए। मैं नहीं जाना चाहता कहीं, नहीं करनी कोई शादी। हाँ, मैं जानबूझ के करता हूँ, मुझे नहीं चाहिए कोई। सुना आपने? तभी वो लोग हैरान होते हैं। वहीं कहता है नहीं चाहिए मुझे कोई, मैं अकेले रहूँगा। और आपको बोझ लग रहा है तो बता दो, घर छोड़ के चला जाऊँगा, कहीं भी रह लूँगा, लेकिन यहाँ वापस नहीं आऊँगा। तभी उसके पेरेंट्स कहते हैं विंग विंग कहता है बोझ कह रहे हो मुझे, मेरी गलती है जैसे इसमें, मैंने क्या किया? चला जाऊँगा यहाँ से, नहीं रहना मुझे, मैं क्या करूँ? कोशिश तो करता हूँ, गलती हो जाती तो क्या करूँ? इतना डरा देते हो, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ये रिश्ता पक्का हो जाना चाहिए। प्रेशर में आ जाता हूँ, नहीं समझ में आता, हो जाती गलती। और उन्हें भी अंधा इंसान नहीं चाहिए, किसी को नहीं चाहिए, ज़रूरत नहीं है किसी को। जब मेरे खुद के पेरेंट्स को नहीं है तो मेरी ज़रूरत किसी और को क्या होगी? आप सोच रहे हो, जब आप नहीं रख पा रहे हो मुझे, बोझ समझ रहे हो, तो कोई और क्यों मुझे रखेगा? मुझे बोझ ही समझा जाएगा ना। मुझे अकेला छोड़ दो, मैं नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता। इतना खुद को शो कर करके इतने सालों से थक चुका हूँ। नहीं करना मुझे शादी। और हाँ, अच्छी बात है, मेरे मेरे बहन भाइयों की हो गई है, उन्हें उन्हें खुश रहने दो। उनके घर वालों को बोल दो, ज़रूरत नहीं है मेरे बारे में बात करने की, मुझे कोई नहीं चाहिए, आप दोनों भी नहीं। और विंग रोते हुए अंदर जाता है और डोर बंद कर लेता है। तभी उसके पेरेंट्स हैरान होते हैं। तभी कहते हैं क्या विंग जानबूझ के सब कुछ कर रहा था? इधर विंग अंदर आके रोता है और अपसेट होता है। विंग कहता है इन्हें लगता है मैं जानबूझ के कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं बोझ बन गया हूँ। माँ पापा ने बोझ कहा आज मुझे पहली बार। इधर फिर मैं यू याद करते हैं। वो कहते हैं यू, तुमने ये बोझ वर्ड क्यों बोला? उसके दिल पे लग गई है, तुम्हें नहीं बोलना चाहिए था, ये तुमने ओवर बोल दिया। यू कहती गुस्से में थी, गलती से निकल गया मुँह से, मैं नहीं चाहती थी, कोई अपने बच्चे को बोझ क्यों कहेगा, लेकिन गुस्सा आ रही है और विंग ऐसे हरकतें कर रहा है, समझ नहीं आ रहा है। तभी वो कहते हैं शांत हो जाओ, मैं बात करूँगा जब वो शांत हो जाएगा और मैं अच्छा रिश्ता ढूंढूंगा इस बार, डोंट वरी। तभी यू कहती है इसे समझ नहीं आ रहा है, बट हमें तो पता है ना, हमें तो अच्छा बुरा पता है ना। तभी वो कहते हैं बिल्कुल, अकेले ज़िंदगी नहीं कटेगी, उसे नहीं पता, लेकिन हमें तो करना ही पड़ेगा ना ये सब कुछ। इधर विंग रो रहा था। विंग कहता है इतने साल अकेले रहा हूँ, अकेले जाता हूँ, अगर अगर अकेले रह सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, तो मुझे नहीं लगता मुझे किसी की ज़रूरत है। क्यों मेरे पीछे पड़े? कोई नहीं चाहता तो क्यों उसे देना चाहते मुझे? क्यों अपने सर का बोझ दूसरे के सर पर डाल लें? और ख़ुद को भी बोझ लग रहा है तो ठीक है, माँ पापा ख़त्म कर दूँगा आपके सिर से बोझ। विंग रोने लगता है और लेट जाता है, बुरी तरीके से रोता है। हम यहाँ से टाइम स्किप करके दिखाते हैं नेक्स्ट डे का, जहाँ पे विंग अपने रूटीन करता है जो भी थे घर के काम। उसके बाद वो बकेट लेता है, बास्केट, और वो बाहर जा रहा था। तब उसकी मॉम कहती है रुक जाओ, बहुत सारी लकड़ियाँ कल ले आए थे, ज़रूरत नहीं आज जाने की। विंग चुप था। विंग बाहर निकल जाता है। तब उसकी माँ कहती है विंग रुको, बट विंग सुनता नहीं है। उसकी माँ पीछे पीछे जाती है, बट विंग इग्नोर करता है और कहता है हट जाइए, मुझे जान दीजिए। तभी वो रुक जाती है। विंग गुस्से में था और आज विंग के बाबा नहीं थे। यू उसे समझाने की कोशिश करती है, बट विंग गुस्से में था। विंग कहता है हट जाइए, वरना बता रहा कुछ कर लूँगा। तभी उसकी मॉम डर जाती हैं और वो वापस आ जाती हैं, और वो अपने बेटे को कुछ होते हुए नहीं देखना चाहती थी, क्योंकि विंग ने पहले भी ख़ुद को ख़त्म करने की कोशिश की थी। इसलिए वो बैक स्टेप लेती हैं और वो जाने देती है, विंग को टाइम चाहिए होगा इसलिए। तभी विंग निकल जाता है और वो जंगल की तरफ जाता है
और जंगल में जाके वो बैठ जाता है बकेट साइड रख के और वो बुरी तरीके से रोता है पेड़ पे टेक लगा के।